लगता है तू तो गया। अभी जो आपने मूवी क्लिप देखी है, ये किस मूवी की है, हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इस मूवी के अंदर, इस क्लिप के अंदर जो आप देख रहे हैं, जैसे कि वो विजुअलाइज करते हैं फाइट के समय पे सामने वाले को एक आलू के रूप में। इसकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, आपने अक्सर गुरुओं को, महात्माओं को ग्रंथों में, यूट्यूब चैनल्स पर, टीवी पर साक्षी भाव के बारे में बोलते हुए सुना होगा। साक्षी भाव अक्सर, शायद मैंने भी कई वीडियोस में इसका वर्णन किया होगा, इसके बारे में बोला होगा। साक्षी भाव यही है कि आप ऑब्जर्वेशन इफेक्ट में चले जाते हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले को किसी ऐसे रूप के अंदर जो आपका मन, जैसे आप कहते हैं मेडिटेशन के अंदर बोलते हैं, या आप अध्यात्म में बोलते हैं कि सब में ईश्वर को देखो, हम सब आत्मा स्वरूप हैं, खुद को आत्मा के रूप में देखो। ये जो देखना है आपके मन के थ्रू, इसी को साक्षी भाव कहते हैं, जिसमें कि आपका शरीर भिन्न हो जाता है। आप सिर्फ अपनी दृष्टि, अपने नज़रिया ऐसा रखते हैं सामने वाले को। अब ये साक्षी भाव हमारी निजी ज़िंदगी में, अगर आप इसको अध्यात्म से जोड़ रहे हैं तो ये अध्यात्म का विषय ज़रूर है, लेकिन अध्यात्म कहीं ना कहीं हम सब के लिए ज़रूरी होता है। कैसे, आइए एक निजी ज़िंदगी में देखते हैं। आप ऑफिस जाते हैं या कुछ भी आप काम करते हैं, आप घर में हैं, आपको कोई गुस्से में कोई कुछ कहता है, या आपको कोई, आप राह चलते हैं, राह चलते में कभी कोई आदमी ऐसा मिल जाता है तो आपसे गाड़ी गलती से लग जाती है या कुछ हो जाता है, और सामने वाला आपके साथ गाली गलौज करता है, आपके साथ लड़ता है। उसका कहना, उसकी बात आपके दिल पे लग जाती है और कई कई दिनों तक आप परेशान रहते हैं। आप घर आके बोलते हैं कि भाई मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे बॉस ने कह दिया, सीनियर ने कह दिया। यहाँ पर हम साक्षी भाव को कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप साक्षी भाव को यहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जब वो सामने वाला बोल रहा हो तो आप अपने साक्षी भाव में चले जाइए। आप ये विजुअलाइज कीजिए कि वो सामने वाला जो बोल रहा है, जो भी सामने वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये विद प्रैक्टिस आएगा। ऐसा होगा नहीं कि सामने वाला गाली दे रहा है तो आप इमीडिएट, कई बार हम रिएक्शन दे देते हैं। रिएक्शन नहीं देना, आपको चुप बैठना है। चुप बैठ के आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है सामने वाले को। आपने उसको विजुअलाइज करना है कोई भी ऐसे रूप में। फॉर एग्जांपल बोलते हैं, अगर आप कार्टून्स देखते हैं, आप कार्टून्स देखते हैं तो टॉम एंड जेरी ले सकते हैं कि सामने एक टॉम खड़ा है, वो चिल्ला रहा है, तो इससे आपके मन पर, आपके अंदर कोई प्रभाव नहीं आएगा। आप एंग्री बर्ड आपने देखा है, उसमें एंग्री बर्ड में कई कैरेक्टर होते हैं, वो हमेशा लड़ता रहता है, गुस्से में रहता है। आप उसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि मेरे सामने ये एंग्री बर्ड खड़ा है, उसको रहा है। आप ये सोच के देखिए कितना आपके मन पे बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं आएगा, ना आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा, ना आपके मन पे इफेक्ट आएगा। आप बिल्कुल उससे कट जाएंगे। आप ये नहीं, आप और थोड़ा सा मजाक के फॉर्म में लेते तो सामने सिंचैन खड़ा है, सिंचैन को देख सकते हैं आप। आपको ये अध्यात्म की बात नहीं कर रहा है, ये अध्यात्म की, लेकिन इसको हम अपनी निजी ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये उसके लिए है। इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म सबके लिए ज़रूरी है। आपको इस पे विचार करना चाहिए, आपको इसका अभ्यास करना ही चाहिए। अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में ऐसे करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो हमारी ही ज़िंदगी आसान होगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को डांटते हुए देखा है? आप जब किसी छोटे बच्चे को डांटते हैं, वो आपकी तरफ सिर्फ देखता रहता है, देखता रहता है, और 2 मिनट के बाद में वो बिल्कुल, वो कहता हाँ आपका हो गया, चलो मैं चलूँ। उसको कोई असर नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता आप बोल रहे हैं। जो जिसे बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता, उसे ये तक नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। आपने गुस्सा किया, आपने बोला, उसने सुना, देखा, चला गया। इस तरह का स्वभाव, इस तरह का लोग आपको कहेंगे कि आप ढीठ हैं, आप जी बाप बहुत ज़िद्दी हैं, आप तो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरेंस ही सेल्फ इलाज बनता है। इसमें आप ढीठपना बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको, आपके मन को ये
फियर से, एंगर से, बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा। इसी से आपको कई सारी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं लोगों को। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों से लोग अक्सर, मैं भुला नहीं पा रहा, इतने साल पहले ये हुआ था, मैं भुला नहीं पा रही, इतने साल पहले ये हुआ था। आप उसको अंदर तक जाने ही मत दीजिए, आप उसको अपने अंदर ही मत आने दीजिए। वो बाहर है, बाहर ही रखिए उसे, अपने अंदर ही मत लाइए।